इंडिया में लाखों लोग इस केबीसी का हिस्सा बनना चाहते हैं। 7 करोड़। कई लोग सपना देखते हैं कि इस बार बस सेलेक्ट हो जाऊं और थोड़े बहुत पैसे कमा लूं। चलो पैसे भले ही ना मैं कमा पाऊं, लेकिन श्री अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मौका मिल जाए और नेशनल टेलीविजन पे आ जाऊं। कई सारे लोगों की ये दिली इच्छा होती है। और जब इन पेरेंट्स के बच्चे का सिलेक्शन केबीसी के लिए हुआ होगा तो ये पेरेंट्स भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होंगे कि फाइनली हमारा बच्चा नेशनल टेलीविजन पर आएगा, हमें गर्व फील होगा, हमें भी फेमस कर देगा, खुद भी फेमस हो जाएगा, समाज में हमारी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका जस्ट अपोजिट। बच्चे ने ना तो एक भी पैसा जीता और रही बची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। अरे ऑप्शन डालो। हाँ डालते हैं भैया। एक बार आप ये वीडियो देखिए, आपकी भी सुलग जाएगी। अगर आप श्री अमिताभ बच्चन जी की जगह होते तो आप जरूर अपना हाथ उठा देते और हो सकता है आप इसे उठा के पटक देते। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। अच्छा, इनमें से कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है? सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट। ओके। वो तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी के पेशेंस को मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपने आप को कंट्रोल में रखा और बिल्कुल भी कुछ भी इधर से उधर नहीं बोला और इस बच्चे की हरकतों को झेलते रहे। सोचिए, ये बच्चा क्वेश्चंस के आंसर सही देता जाता और इस शो के अंत तक पहुंच जाता तो अमिताभ बच्चन को कितना झेलना पड़ता है इस बच्चे को। वो तो थैंकफुली ये 2-4 क्वेश्चंस के बाद ही ढेर हो गया और ऑडियंस को एंड अमिताभ बच्चन जी को भी इस बच्चे से मुक्ति मिली। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि इस बच्चे का इतना एरोगेंट नेचर, इतना घमंडी नेचर, इतना ओवर कॉन्फिडेंट नेचर आ कहां से रहा है? देखो, थोड़ा बहुत तो बच्चे शैतान होते ही हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते ही हैं और ऐसे उल जलुल जवाब भी देते हैं, हम सभी जानते हैं। इसीलिए बच्चों को टाइट पेरेंटिंग की जरूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत मार कुटाई की भी जरूरत पड़ती है, जो अब बच्चों को मिलना बंद हो गई है। एक जमाने में जो हमें प्रसाद मिला करता था, अब इन बच्चों को मिलना बंद हो गया है। इसी वजह से आज यह नेशनल टीवी पे ऐसी हरकत कर रहे हैं और इसके पेरेंट्स भी हंस रहे हैं। मैं कल सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था और हर दूसरे पोस्ट के बाद यही पोस्ट आ रहा था और इस बच्चे को देख के मुझे बार बार गुस्सा आ रहा था कि कोई इतना ज्यादा इरिटेटिंग कैसे हो सकता है। मैं इसके पेरेंट्स की जगह होता तो वहीं जाता परमिशन लेके मंच पे और इसका हाथ पकड़ के खींच के लेके आता कि चल बहुत हो गया खेल खिलौना, चल घर पे जाके बताता हूं तुझे। ये एक साक्षात एग्जांपल है हमारी लल्लो चप्पू पेरेंटिंग का। अगर इस बच्चे को आज सिखाया जाता कि बड़ों का सम्मान कैसे करना है, पब्लिक में कैसे बिहेव करना है, किसी के जवाब का कैसे उत्तर देना है, तो आज यह हरकत नहीं करता। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि इनके पेरेंट्स को मजा आ रहा हो। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चा बस केवल इस शो में ऐसी बदतमीजी कर रहा है, घर पे भी रिलेटिव्स के सामने भी ये बहुत ही ज्यादा बदतमीज बच्चा होगा और इसे बदतमीज बनाने में पूरा योगदान इसकी फैमिली का है। तो रूट कॉज को समझते हैं तो देखिए, आजकल जॉइंट फैमिली का कल्चर तो खत्म हो चुका है। जो भी पेरेंट्स हैं वह जॉब के चक्कर में अपने बूढ़े माता पिता से अलग रहने लगे हैं और उनका इकलौता बच्चा है वह किसी मेट्रो सिटी में पल बढ़ रहा है और बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ पल बढ़ रहा है, लेकिन उसे एक फैसिलिटी नहीं मिल रही है, वो है अच्छी पेरेंटिंग। कोई संस्कार देने वाला नहीं है यार। पहले हम एक साथ रहते थे, अगर माता पिता में से कोई भी व्यक्ति जॉब पे जा रहा है तो उसके दादा दादी, नाना नानी अपने नाती पोतों को संस्कार देने के लिए होते थे, उन्हें समझाने के लिए होते थे, उन्हें पुरानी पुरानी कहानियों के जरिए शिक्षा देने के लिए होते थे। लेकिन आज ये बच्चे अपने नाना नानी दादा दादी के पास साल में 1-2 बार जाते हैं और 2-3 दिनों के लिए जाते हैं, तो उनमें वह क्या ही सीख लेंगे। और रही बात कि पेरेंट्स संस्कार कब दें, उन्हें तो खुद सांस लेने की फुर्सत नहीं है। पूरे दिन माता पिता दोनों ही जॉब करने में बिजी रहते हैं। ऐसे कई सारे पेरेंट्स हैं जो दोनों ही वर्किंग हैं और बच्चे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से वह अपने बच्चे को सिखा ही नहीं पाते कि बड़ों से कैसे बिहेव करना है, बड़ों के विजडम का कैसे यूज करना है और जो इंडियन वैल्यूज हैं, कल्चर है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वह सिखाएं तो तब ना जब उन्हें खुद फुर्सत मिले। सुबह जाते हैं, रात को घर में आते हैं और इस दौरान बच्चा या तो कहीं स्कूल में जा रहा होता है या फिर कोई और पर्सन उसकी टेक केयर कर रहा होता है। तो कहां से आएंगे इन बच्चों में संस्कार? इसीलिए आजकल के बच्चों का ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना, उनके साथ उठना बैठना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे वीडियोस और आते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक बच्चा हो, इसी केबीसी में एक और बच्चा आया है जो भी सिमिलर हरकतें कर रहा है। Christopher Hitchens became the Prime Minister of which country in the year 2023? जहाँ पर भी न्यूजीलैंड होगा ना, उसको नॉक कर दीजिएगा। अच्छा। और बात यहाँ पे केवल केबीसी की नहीं है, मैंने भी कई सारे बच्चे देखे हैं गली मोहल्लों में घूमते रहते हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे होते हैं। इतनी भद्दी भद्दी गालियां बच्चे दे रहे होते हैं जिन्हें आप सुनोगे ना तो आपके कानों से खून निकल आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि माता पिता को ध्यान ही नहीं है। बच्चे तो कर लिए लेकिन इन पेरेंट्स को आता ही नहीं है कि पालें कैसे उसे सिखाएं क्या, बस पैदा करके छोड़ दिया। इन बच्चों को लव, केयर, एम्पैथी, इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है। बस उन्हें अपनी चीजों से मतलब है, उन्हें अपने मजे आते रहने चाहिए, टीवी पे कार्टून देखने को मिल जाए, अच्छा चटपटा खाना खाने को मिल जाए, मैगी मिल जाए, कुरकुरे मिल जाए, बस इतना काफी है उनके लिए। बाकी कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन रिश्तेदार है, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड पेरेंटिंग।
मुझे तो सोच के ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे के जो माता पिता हैं और इसके जो रिलेटिव्स होंगे वह इस बच्चे की कितनी कुटाई करने वाले हैं घर कि भैया तुझे हम यहाँ पे ये करने के लिए ले गए और तूने क्या कारनामे करे। इनके पेरेंट्स ने ये सोचा होगा कि आज हम इस एपिसोड के बाद फेमस हो जाएंगे, गली मोहल्ले के लोग हमसे मिलने आएंगे कि बताइए दीदी कैसा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अगर ये दोनों माता पिता इस बच्चे को थोड़ा ट्रेनिंग दे देते कि भाई तू जिससे मिलने जा रहा है ना वह इस सदी का महानायक है, और महानायक ना भी हो तब भी वह इंसान एक बुजुर्ग आदमी है, 70-80 साल का आदमी है, उससे कैसे बिहेव करना है, अगर यह उसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे देते तो यह ऐसी बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं करता। तो दोस्तों मैंने जब ये सारे वीडियोस देखे तो मेरी तो सुलग गई भाई, मुझे तो बहुत गुस्सा आया। इसीलिए सोचा कि मैं अपनी मन की बात इस वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करूं। बाकी आपका क्या मानना है कि इस बच्चे का ये बिहेवियर है वह ऐसा क्यों हो सकता है? क्या क्या ऐसी वजह रही होंगी जिसकी वजह से यह इतनी बदतमीजी कर रहा है? कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक लगा हो, थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।